बड़ी खबर यह है कि राहुल के सरेंडर वाले बयान पर सियासत मध्य प्रदेश में गर्माती नजर आ रही है। पीएम मोदी पर बयान देकर राहुल गांधी अब घिर चुके हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी के बयान पर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के बयान की निंदा की है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। राहुल को अपनी बुद्धि का सृजन करने की जरूरत है, इसलिए राहुल को लोग पप्पू कहते हैं। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जमकर निशाना साधते राहुल गांधी पर नजर आ रहे हैं। भोपाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। अब इस पूरे बयान पर जमकर सियासत हो रही है और सियासत गर्माती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी पर बयान देकर राहुल गांधी अब घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के बयान की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी कल भोपाल पहुंचे थे और यहाँ पर राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब सुन लीजिए कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैसे पलटवार कर रहे हैं राहुल गांधी पर। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उनने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रंप की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ। पुनः आपके माध्यम से अपील करूँगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए, इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। वही चलिए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर भोपाल दौरे पर कहा क्या था जिस पर बीजेपी इस तरह से हमलावर है। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो वही देखिए राहुल गांधी पर विश्वास सारंग ने भी हमला बोला है। राहुल गांधी का पीएम पर बयान देशद्रोह है, ये कहा विश्वास सारंग ने। राहुल पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान है। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल का एजेंडा पाकिस्तानी है। तो देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, उसके बाद लगातार सियासत मध्य प्रदेश में गर्माती जा रही है और इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी का पीएम पर बयान देशद्रोह है। राहुल कर रहे हैं पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल और राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान है। विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। ये बात तो स्थापित हो गई कि राहुल गांधी भोपाल एक एजेंडे के तहत आए थे। वो कांग्रेस के संगठन के सृजन के लिए नहीं आए थे बल्कि पाकिस्तान के सृजन का मंतव्य लेकर आए थे। उन्होंने जो भाषा बोली वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की बोली। जब हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आकर इस तरह के बयान देना ये निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए। अमृत तिवारी दिल्ली से और रंजना दुबे भोपाल से लाइव जुड़ गए। अमृत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कहते हैं सियासत में कि कोई बात अगर निकली है तो वो दूर तलक जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये बात अब कितनी दूर तक जाने वाली है? देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जो बयान दिया उसको लेकर के दिल्ली में भी काफ़ी चर्चा है, गहमागहमी है और इसी को लेकर के बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसे पूरे देश भर में जो है इस बात को मजम्मत करने के लिए तैयार है। सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर के एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द जिसको लेकर के हमारी सेना ने, डीजीएमओ ने, याद रहे कि पहले ही इसको रेखांकित किया था कि जो सरेंडर शब्द है वो ऐसा कोई शब्द नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि देखिए हम संघर्ष विराम करना चाहते हैं और डीजीएमओ स्तर के ये फोन आया था और वहां पे फिर ये संघर्ष विराम होता है। भारत ने अपनी जब लाइन पहले से क्लियर रखी थी कि जब पाकिस्तान ने पहले आकर के घुटने टेके हैं उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत का एजेंडा पहले क्लियर था कि अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको स्कैलअप करके भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो ये सेना का वर्जन था, लिहाजा राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है, ये सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर
लेकर के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बेहद ही नाखुश है कि राहुल गांधी राजनीति करना है, राजनीति करें, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लिहाजा उनके भीतर उनके लिए बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल इन्वेस्टेड है, उनके लिए बहुत सारी चीजों का निवेश है उनके ऊपर। लेकिन जब वो ये इस तरह की बातें करेंगे तो जो नैरेटिव भारत पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, और जो कि भारत का जो है इस पूरे युद्ध में दबदबा रहा है, भारत इस पूरे युद्ध में अपने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मजबूत करना चाहता है, ऐसे में भारत की लड़ाई कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य में कमजोर होती है और इसके गुनहगार नो डाउट मैच ऑफ के जो मुजरिम है वो राहुल गांधी ही बनते हैं। और यही बात बिल्कुल अमृत, और इसीलिए लगातार बीजेपी का ये कहना कि राहुल गांधी का जो बयान है वो सेना का भी अपमान है। अब आईसीयू की रंजना दुबे भी जुड़ी हुई है। रंजना, देखिए, क्योंकि भोपाल आए थे राहुल गांधी, जब उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद अब किस तरह की राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए प्रतिज्ञा, राहुल गांधी के बयान के बाद अब मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है और राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं और नेता हैं वो लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है उसको लेकर उन्हें अब माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है वो वैश्विक पटल पर भारत की छवि को धूमिल कर रहा है और इसीलिए इस बयान के लिए खुद राहुल गांधी को आगे आना होगा और इस बयान की निंदा भी की जा रही है। अब देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है राहुल गांधी के बयान के बाद। अब देखना है ऐसे में कि कांग्रेस की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं, कांग्रेस क्या सफाई पेश करती है। बहुत शुक्रिया अमृत, बहुत शुक्रिया रंजना तमाम अपडेट के लिए।